नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के महिला अभ्यर्थियों को बड़ी सौगातें दे दी। तो वहीं बिहार में सिपाही भर्ती में कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। तो वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर भी बड़ी खबर है। एक तरफ जहां नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, साथ ही बिहार के गरीबों और किसानों के लिए भी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। तो आज की बिहार की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर सिपाही की भर्ती हो रही है और इसके लिए अब विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वैसे तो 20 जून से फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन देखिए बड़ी खबर है कि एक से अधिक यदि आवेदन किया तो रद्द हो जाएंगे सभी आवेदन। यानी बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे और साथ ही जो अभ्यर्थी फर्जी नाम व पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं आवेदन में गलत आरक्षण कोटि डालने वाले अभ्यर्थी की भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आवेदक आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा किस कोटि से संबंध रखते हैं। बता दें कि इस सिपाही नियुक्ति में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के रूप में की जाएगी। और एक जरूरी सूचना देखिए, आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी के द्वारा पिता के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। यानी विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के आधार पर ही आरक्षण कोटा भरना है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से प्रारंभ हो रही है और 20 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं शारीरिक दक्षता जांच में भाग नहीं ले सकेगी, यानी गर्भवती महिला की भर्ती नहीं होगी। देखिए कहा गया है कि विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएगी, उन्हें दौड़ और शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बहाली प्रक्रिया के दौरान पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय या अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि कारणों को लेकर समय विस्तार का अनुरोध स्वीकार भी नहीं होगा। चलिए, गर्मी से परेशान हो चुके हैं, कूलर एसी कुछ काम नहीं कर रहा है। बिहार में आसमान से आग बरस रहा है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ गई है। बिहार में मानसून पहुंच गया है। बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के सभी जिलों में अब तेज आंधी, तूफान और भारी बारिश होने वाली है और ऐसा मौसम विभाग का कहना है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। अब बिहार में गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में अब गर्मी के दिन खत्म होंगे। देखिए, बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है। पूर्णिया के रास्ते पहुंचा बिहार में मानसून और 17 साल के बाद समय से पहले बिहार में मानसून पहुंचा है और इस बार अच्छी बारिश के आसार हैं। साथ ही बिहार के 32 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान आंधी, तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही बिहार के कई जिलों में बारिश हो भी रही है। बारिश की शुरुआत हो गई है। तो वहीं देखिए, मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के इन 32 जिलों में तेज बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के किशनगंज, पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार। इन जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, तो जरा बच के रहिएगा। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में पूरे बिहार में मानसून छा जाएगा। बिहार के महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1/3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित कर दी गई है। इन सीटों पर अन्य को नहीं मिलेगा प्रवेश। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की 1/3 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित है। किसी भी कीमत पर इनकी जगह दूसरे को प्रवेश नहीं मिलेगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें यदि खाली भी रह जाती है तो उस सीट पर सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाएगा।
यदि बिहार का भला होता है, यदि बिहार का विकास हो रहा है, तो पता नहीं इन बीजेपी वालों को दिक्कत क्या हो रही है। बिहार का लगता है भला होते हुए, बिहार का विकास होते हुए ये बीजेपी वाले या केंद्र सरकार देख ही नहीं पा रही है। देखिए, बिहार में अभी जो सरकार है वो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। ये तो काम करेंगे ही, बीजेपी की तरह बैठे नहीं रहेंगे। और अब जब बिहार का भला हो रहा है, बिहार में अच्छे काम हो रहे हैं, तो बीजेपी वालों की रातों की नींद उड़ गई है कि अरे अब तो जनता इन्हें पसंद करेगी, जनता अब बीजेपी को वोट क्यों देगी, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए बिहार में यदि कुछ हो रहा है तो उसमें भी टांग अड़ा दो, उसे भी रोक दो। और अब देखिए, बड़ी खबर है कि अब नहीं बनेगा दरभंगा एम्स। जिस दरभंगा एम्स के बनने से बिहार वालों को काफी सुविधा मिलती, बिहार वालों का इलाज बिहार में ही हो पाता, लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। इसलिए केंद्र सरकार ने, जो बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स बनाने के लिए जमीन प्रोवाइड किया था, उसे अनफिट करार दे दिया और कहा नीतीश कुमार जी से अब दूसरा जमीन दीजिए। क्या कोई खेल है साहब? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी ठहरे खतरनाक आदमी। इन्होंने भी कह दिया कि मत करो ना काम, हमको क्या है, जब आपको हम लोग मिलकर हटा देंगे, जब विपक्ष का पीएम बनेगा देश में, तब हम लोग अब काम करवाएंगे। फिर से बता देते हैं, देखिए, एम्स बनाने के लिए राज्य सरकार ने दरभंगा में जो जमीन उपलब्ध कराई थी, उसे केंद्र सरकार ने अनफिट करार दे दिया है। केंद्र सरकार ने दूसरी जगह जमीन की मांग की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भड़क गए। यानी अब बिहार के दरभंगा में फिलहाल एम्स नहीं बनेगा, जब केंद्र से बीजेपी की सरकार हटेगी तब बनाया जाएगा। राजद और राजद के चाहने वालों की माने तो बीजेपी की हमेशा यही नीति रही है कि लोगों को ठग के या लोगों से झूठे दावे करके उनको बुड़बक बनाकर किसी तरह से हम लोग वोट हासिल करने, और ये काम मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी जी ने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ ठेंगा दिखाकर छोड़ दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने जो वादे किए हैं उनमें से किसी को पूरा नहीं किया गया है। मोदी जी ने वाकई कई वादों को पूरा किया है, लेकिन यदि विपक्ष वाले भी अपने वादों को पूरा कर रहे हैं तो इनको पूरा करने दो ना साहब, क्यों रोक लगाते हो? क्या सिर्फ मरते दम तक सिर्फ चुनाव ही करते रहोगे? जनता की भलाई क्या देखी नहीं जाती क्या? बिहार में जो अभी बहालियां हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है, आपके समय में भी था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, तब ना अभी तेजस्वी यादव पूरे कर रहे हैं। और जब जनता की भलाई हो रही है तो आप लोगों को क्यों फट रहा है, बताइए? और अब जब तेजस्वी यादव अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, उन वादों को पूरा कर रहे हैं, तो बीजेपी वालों की रातों की नींद उड़ गई है कि अरे हम लोग तो वादों को पूरा करते नहीं हैं, और तेजस्वी यादव वादों को पूरा कर रहे हैं, मतलब जनता अब इन्हें ही वोट दे देगी। और अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया, तो इसे भी बीजेपी वालों ने कहा कि नीतीश ने सरकारी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम को बना दिया है चुनावी सभा। यदि शिक्षकों की ही बात करें तो बिहार में 1,70,000 से भी ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिससे भी बीजेपी के नींद उड़ी हुई है। और अब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग कलम बांटने में लगे हैं और कुछ लोग तलवार बांटने में। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना अब बिहार के हर जिले में प्रभावी होगा। देखिए, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत हर मरीजों को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा। इस हेल्थ पहचान पत्र के माध्यम से डॉक्टरों को रोगियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने की सुविधा होगी। डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य के संबंध में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का तकनीकी के साथ सुलभ बनाने की दिशा में गंभीर कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की योजना दिसंबर तक बिहार के सभी 3800 जिलों में मुख्यमंत्री डिजिटल योजना को प्रभावी कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों नालंदा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान में संचालित है। साथ ही मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत आपको कई अन्य प्रकार की भी सुविधाएं मिलेगी, जैसे अस्पतालों में ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट की सुविधा, नजदीकी अस्पताल में उपलब्ध डॉक्टरों की जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी, आभा आईडी बनाने की सुविधा भी प्राप्त होगी।
और इसके अलावा आम जनों को 7 दिन 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के 2005 निजी स्कूलों पर ताला लगेगा, मतलब हमेशा के लिए ये निजी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और बिहार के 60 लाख बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। उन सभी बच्चों की जो भी फीस ली गई है वे सारे वापस कर दिए जाएंगे। यदि आप में भी किन्हीं के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं तो जरा ध्यान दें, स्कूल वाले जानकारी अब तक छिपा कर रखे हुए थे। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इन 2005 निजी स्कूलों के यूडाइस कोड को रद्द कर दिया है। अब देखिए, बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा बड़ा होता है, पैसे बड़े नहीं होते हैं। यदि पैसे वापस मिल भी गए तो बच्चों का तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा 1 साल बर्बाद नहीं होगा इन बच्चों का। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा गार्जियन को पैसे वापस करने का आदेश दिया गया, जिसको लेकर जिला शिक्षा कार्यालयों को पत्र भी लिखा जा चुका है और जितने भी बच्चे इन स्कूलों में नामांकित हैं उनका साल बर्बाद नहीं हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों में नामांकन भी करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि राज्य के 2005 निजी स्कूलों द्वारा यूडाइस पोर्टल पर बच्चों की जानकारी नहीं देने पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इनके यूडाइस कोड को ही रद्द कर दिया और अब ये स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहे लोकसभा का चुनाव हो या आने वाली विधानसभा का चुनाव, बिहार में नल जल योजना के जरिए काफी वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा मुख्यमंत्री जी के नल जल योजना का सच देखिए। हालांकि हर जगह इस तरह की कंडीशन नहीं है, कहीं पर स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर गरीबों के साथ इस तरह की दिक्कत होती है। देखिए, ये सरकार लोग भी कम होशियार नहीं होते हैं साहब। जहां मीडिया एक्टिव रहती है या जहां तक मीडिया वालों की पहुंच रहती है या फिर लोग आवाज उठाने वाले रहते हैं, वहां पर नल जल योजना आपको ठीक ठाक मिलेगी। लेकिन उन ग्रामीण इलाकों में जहां सबसे ज्यादा गरीब बसते हैं वहां इसकी स्थिति आपको देखनी चाहिए, काफी दयनीय स्थिति होती है। और मुख्यमंत्री जी यदि इन गरीबों को आपके नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है ना, तो बेकार है आपकी ये नल जल योजना। अमीरों को या वैसे लोगों को जिनकी जरूरत ही नहीं है उनको आप देकर आखिर क्या कर लोगे। यानी सरकार चाहे लाख दावे कर ले कि नल जल योजना का लाभ हर घर को मिल रहा है, ये बात पूरी तरह से झूठ है। देखिए, मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के रतेठा पंचायत स्थित वार्ड नंबर 10 बजरंग चौक तेघड़ा से आई हुई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ प्रचंड गर्मी में इन लोगों को पेयजल भी नसीब नहीं हो रहा है। लोग बूंद बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं। इस पंचायत में नल जल योजना का पाइप तो बिछाया गया है, लेकिन आज तक एक बूंद भी पानी नहीं निकला है। यहाँ के ग्रामीण सरकारी दफ्तरों में गुहार लगाकर थक चुके हैं और अब यहाँ के लोग खुद चंदा इकट्ठा करके, जो पैसे होते हैं आपस में इकट्ठा करके, जो कुएं सूख गए हैं उसकी गहराई बढ़ाने के लिए लग गए हैं ताकि कम से कम पीने का पानी नसीब हो जाए। बराबर बिहार से खबरें आ रही है कि शराब की छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ही शराब कारोबारी और शराब माफियाओं के द्वारा हमला किया जाता है। पुलिस वालों को ही उल्टा दौड़ा कर पीटा जाता है। और अब इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि शराब छापेमारी में बाधा डालने वाले से अब सख्ती से निपटा जाएगा। मिर्ची स्प्रे का होगा इस्तेमाल। देखिए, शराब छापेमारी दल की गाड़ियों के सामने लोग लेट जाते हैं या उनकी गाड़ियों को घेर लेते हैं, जिससे आरोपियों को भागने का मौका मिल जाता है। और ऐसे में कार्रवाई पूरी करने के लिए मिर्ची स्प्रे के इस्तेमाल का निर्णय अब लिया गया है। बता दें कि मिर्ची स्प्रे का प्रयोग करने से सामने खड़े लोगों की आंखों में तेज जलन होती है, जिससे विरोध करने वाले उग्र नहीं हो पाते हैं। स्प्रे का असर आधे घंटे से अधिक समय तक नहीं रहता है। जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो ये जल्दी ही करवा लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 30 जून 2023 तक ही समय दिया गया है। उसके बाद अब समय आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो बाद में आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। और वैसे अभी आपको पैन कार्ड लिंक करने के लिए 1000 रुपया लेट फीस देना होगा।
अब रही बात कि पैन आधार से लिंक नहीं होने पर क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा। आप अपने इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, आपके पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस भी नहीं हो पाएंगे, पेंडिंग रिफंड भी नहीं लिए जा सकेंगे। एक बार यदि पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो आप अपने पैन कार्ड का उपयोग यदि कहीं भी करने की कोशिश करेंगे तो आपसे 10,000 रुपया तक फाइन लिया जा सकता है।